नेक्स्ट टाइम में आप सभी का समय की बड़ी खबर आरसपुरा से निकलकर सामने आ रही है। विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा यानी कि रिलायबल सोर्सेज के द्वारा जो खबर हम आपके समक्ष रख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि एक वकील जिसे ड्रग के केस में आरसपुरा पुलिस ने किया है डिटेल हम पुलिस वकील का नाम तो नहीं बताएंगे, पर हाँ ये जरूर कहेंगे कि जब हमने इसके बारे में जो रिलायबल सोर्सेज तक हम तक खबर पहुंची है, उस वकील का सोर्सेज के मुताबिक ये कहना था वो वकील ड्रग्स का यानी कोर्ट प्रीमिसेस में भी ड्रग्स देता था और ये कहा गया कि उसे पकड़ा गया है। और साथ ही साथ ये जरूर कहेंगे कि जब हमने एसएचओ आरसपुरा जो नए एसएचओ आए हैं उनसे बात करने की उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा सोर्सेज, उन्होंने कहा आपके सोर्सेज गलत भी हो सकते हैं। हमारे सोर्सेज गलत नहीं हो सकते, हमारे एक सोर्सेज आगे पीछे हो सकती है बात, पर गलत नहीं हो सकते। उसके बाद हमने जो डीएसपी हैं उनसे बात की, पर हमारे रिलायबल सोर्सेज ने कहा इस समय वो पुलिस कस्टडी में है आरसपुरा में, और ये भी सोर्सेज बता रहे हैं वहां पर दबाव बनाने का कोशिश की जा रही है। वकील वहां पर एकत्रित हुए हैं और भी वकील कि उन्हें छोड़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का कोई भी व्यक्ति इस तरह का कारनामा करता है तो पूरी फटर्निटी पर सवाल उठते हैं। पर ऐसा नहीं, हम सबके लिए बात नहीं करेंगे, पर हाँ ड्रग्स जैसी चीजों को बेचना, उनको जहर समाज में फैलाना, युवा में समाज फैलाना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोई जज हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो कोई संतरी हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, उन्हें बख्शना नहीं चाहिए। पर यह समझ नहीं आई जब हमने एसडीपीओ आरसपुरा निखिल गोगना जी से बात की कि क्या सर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है क्या वो सही है। उन्होंने कहा मैं वहां पर नहीं हूं, मैं जाकर बात करता हूं। जनाब आप एसडीपीओ आरसपुरा हैं और खुद सोचिए, आप एसडीपीओ आरसपुरा होने के नाते आपको इसी चीज की खबर नहीं कि एक वकील आपके पुलिस स्टेशन में है और उसे डिटेन किया गया है इसलिए कि वो ड्रग्स का काम करते, ये सोर्सेज ने हमें बताया। और ऑनरेबल कोर्ट भी कहता है कि सोर्सेज का ना ही हमें कोई पुलिस पूछ सकती है, ना ही कोर्ट हमें पूछ सकता कि सोर्सेज कौन से है। ये चीजों को समझना होगा। पर वहीं दूसरी तरफ हमें समझ नहीं आई कि एसएचओ आरसपुरा ने जो नए आए हैं, नवीन अंग्राल शायद उनका नाम है, कि उन्होंने झूठ क्यों बोला और उसके बाद ये क्यों कहा कि आपके जो सोर्सेज है झूठ भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। और उसके बाद निखिल गोगना जी ने ये कहा, जरूर उन्होंने कहा कि हाँ हमने भी सुना है, ये नहीं सिर्फ सुना है यार, हम सर ये चीज जरूर कहेंगे कि मोहल्लेदार की कोई बात थोड़ी है कि मोहल्ले में दूसरे घर में मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है और हमने दूर से सुना, हाँ सुनाई दिया कि झगड़ा हुआ था। जनाब ये ड्रग्स को लेकर बात है और वो भी एक वकील के लिए बात है। तो क्या लग रहा है कि इस केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है या इस केस में सामने ना आए, ये चीज सामने एक्सपोज ना हो, डिस्क्लोज ना हो, या इस चीज के लिए या बाहर ऐसे ही रफा दफा करने की बात की जा रही है। ये बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ऐसे ही किसी और व्यक्ति ने, अभी हाल ही में देखिए एक पुलिस ग्रुप में एक नोटिफिकेशन भी आई है, एक डिटेल भी है कि एक नोटोरियस ड्रग पैडलर को पकड़ा है, उस पर ये दफाओं के तहत मामला दर्ज किया गया है क्योंकि वो एक आम इंसान होगा। पर वकील जब लोगों को परेशानी आती है, पुलिस या कहीं इंसाफ नहीं मिलता तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वकीलों पर विश्वास करते हैं। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबकी बात हम कर भी नहीं सकते हैं। उस व्यक्ति की जो इस तरह के एक नोबल प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं, नोबल प्रोफेशन के होते हुए इस तरह से, क्योंकि सोर्सेज में जो हमें जानकारियां मिली हैं तभी हमने जानकारी आपके समक्ष रखी है। पर यह समझ नहीं आई कि पुलिस, जब हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि अभी भी वो उसी पुलिस स्टेशन के अंदर हैं और ये आला अधिकारियों तक भी बात पहुंच चुकी है और ये भी बताया जा रहा था सोर्सेज के माध्यम से कि अंदर कोई सेटिंग चल रही है कि शायद ऐसे ही रफा दफा करके उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि बात बड़ी है, ये छोटी बात नहीं है। एक ऐसा तबका जिस पर जनता विश्वास करती है, एक ऐसा तबका जो कि नोबल प्रोफेशन है, तो उन्हीं के सदस्य इस तरह की अगर कारस्तानी करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो बहुत सारे खड़े होकर आएंगे। ये फिलहाल आरसपुरा पुलिस स्टेशन की बात है, आरसपुरा की कोर्ट की बात है कि एक वकील जो है ड्रग्स के केस में पुलिस ने फिलहाल उन्हें डिटेन किया है। अब आगे की जानकारी, आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कि वाकई क्या उनसे बरामद हुआ, किस
इस केस में उन्हें किया, पर फिलहाल पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है। और ये भी बताया जा रहा हमें सोर्सेज के आधार पर कि वहां पर ये भी बताया जा रहा था कि बार बार से केस खत्म हो जाए, कि मीडिया को या किसी और को इसकी बात की जानकारी ना हो। तो जनाब सत्य तो सामने आकर ही रहता है, चाहे भले ही लाख पर्दों में आप छुपा दे। पर हमें भी समझ नहीं आई कि आरएसपुरा के एसएचओ को क्या दिक्कत थी हमें बताने में। उन्होंने झूठ साफ झूठ पाया। हमारे पास उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी है, पर हम ऐसे नहीं सुनाते, हम अपने एथिक्स के साथ चलते हैं। हमने एसडीपीओ आरएसपुरा निखिल गोगना जी से पूछा, उन्होंने भी कहा मैं बाहर हूं। तो जैसे मामूली बात है, यानी आप अरनिया में हैं और ये भी हमें सोर्सेज बता रहे हैं वो इस समय पुलिस स्टेशन में है। अब भगवान जानता है कौन सच है कौन झूठा, पर हाँ ये जरूर कहेंगे कि फिलहाल ये कहेंगे कि शायद उन वकील साहब को बचाने का प्रयास किया जा रहा है जो इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि शायद ये जरूर कहेंगे कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून हर एक के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो वकील है, चाहे वो एक पुलिस वाला है, चाहे वो एक मंत्री है, चाहे वो एक जज है, चाहे वो एक आम इंसान है, चाहे वो कोई मीडिया कर्मी है, कोई भी हो। कानून के अगर कोई उल्लंघन करेगा, कोई गलत करेगा तो उसके दायरे में सबको लाना चाहिए। ये नहीं अगर वो वकील है तो रसूखदारी या 10 वकील इकट्ठे हो जाएंगे, आप प्रेशर में आकर रफा दफा करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि गलत करना, जहर बेचना, चाहे वो आम इंसान बेचे, चाहे कोई वकील बेचे या कोई भी बेचे, वो अपराधी ही गिना जाएगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते कि उन्होंने अपराध किया नहीं, फिलहाल ये जरूर कहेंगे जो सूत्रों के आधार पर ये सूत्र हमें बता रहे हैं और विश्वसनीय सूत्रों ने जो हम तक खबर दी है कि एक वकील, उनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे फिलहाल, कि एक वकील जिसे आरएसपुरा पुलिस ने डिटेन किया है और पूछताछ उनसे जारी है, कि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ड्रग्स को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया, यानी उन्हें अरेस्ट किया, हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया, यानी पूछताछ के लिए। तो अभी फिलहाल आगे की किस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी, किस तरह से, क्या लगता है कि कानूनी शिकंजा उन पर भी कसेगा या यूं कहें कि वकील हैं तो उनके साथ रियायत बरती जाएगी, ये चीजें आप देखने वाली हैं। आप देखना यह है कि किस तरह से कानून उन्हें उन पर शिकंजा कसता है। जो चीजें जो हमें सूत्रों के आधार पर पता चली हैं कि कहीं ना कहीं वो ड्रग्स का काम करते हैं, इसीलिए पुलिस ने उन्हें यानी कि डिटेन किया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और ये भी बताया जा रहा था, इसीलिए एसएचओ साहब ने झूठ बोला, इसीलिए एसडीपीओ साहब ने कहा मुझे पता नहीं है, सिर्फ पता चला है, मुझे ये पता चला, छोटी सी बात उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है। आप एक एसडीपीओ, आपको तो पल पल की खबर होनी चाहिए, और आप बॉर्डर एरिया के एसडीपीओ है, कोई गली मोहल्ले सिटी के नहीं है सर, आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें आरएसपुरा से सिटी तक ये चीज पता चल गई है कि कुछ हो रहा है, वहां पर कुछ गड़बड़ है, भले ही आप लाख छुपा ले, कहते ना लाख पर्दों में सच छुपा ले, एक ना एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। और हमारा काम है, चाहे कोई भी हो, गलत कोई भी करेगा, उसे जनता के सामने लाना, पुलिस के आला अधिकारियों तक लाना। फिलहाल ये बात पुलिस के आला अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है। अब देखना है इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी। ये बड़ी सारे सवाल और ये सूत्र हमें बता रहे हैं, हमारे रिलायबल सूत्र है। और ये भी बताया जा रहा था सूत्रों के आधार पर वहां कुछ लोगों ने तस्वीरें भी खींची है, वो फोटोग्राफ्स भी हैं उनके पास। चलिए देखते हैं अब क्या आरएसपुरा पुलिस इस केस में ईमानदारी बरतती है, क्योंकि कुछ देर पहले लगातार आरएसपुरा जो नशा तस्कर, ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कस रही है, बड़ा अच्छा कार्य है। चाहे वो एसडीपी हो, चाहे वो एसपी हेडक्वार्टर जो रमनीश गुप्ता चले गए, अब नए आए हैं, चाहे अभी के जो एसएचओ वो हैं, अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। जो लोग समाज में जहर बेचे, जो युवा पीढ़ी को, उनके भविष्य को अंधकार में डाले, उन पर शिकंजा कसना ही चाहिए। पर हाँ, उस तराजों में सबको बराबर तोलना चाहिए, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, कोई भी हो, कोई भी इस तरह का अगर घिनौना काम करता है, समाज में जहर बेचता है, तो उसे बख्शना नहीं चाहिए, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। फिलहाल ये जरूर कहेंगे, बड़ी खबर आरएसपुरा के से आ रही है, एक वकील को ड्रग्स के केस में, यानी कि उन्हें फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए डिटेन किया है, उनसे पूछताछ जारी है। और सोर्सेज जो हमें कह रहे हैं कि ड्रग्स के केस में, उस चक्कर में उन्हें पुलिस ने यानी कि पूछताछ के लिए वहां पर बुलाया, डिटेन किया और उनसे पूछताछ चल रही है। अब देखना यह है कि क्या ये केस यहीं पर रह जाता है या इसे आगे भी जानकारी के आधार पर उन पर भी कार्रवाई होगी जो कानून का रखवाले होते हैं, जो कानून की धाराओं के तहत बेगुनाहों को इंसाफ दिलाते हैं, जो कानून की धाराओं के तहत गुनाहगार को सजा भी दिलवाते हैं। अब अगर खुद ही इस पचड़े में आए, यानी खुद ही इस घेरे में आए हैं, उन पर किस तरह से कार्रवाई होती है। आम जनता जो भी हमें देख रही है, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।